हेलो गाइस, रीमा अनुराग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया डिश लाई हूँ, चीला। ये सूजी का चीला है। मतलब झटपट का नाश्ता और पेट पूरा अच्छे से भर जाना, एकदम मतलब भूखे पेट हो आप एकदम खा लो ना, जल्दी से एकदम मतलब बन भी जाता है झटपट और आप आराम से खा लो। एक दो खा लोगे ना तो बस 11 मतलब 2-4 घंटे तो आराम से रह सकते हो। और मैं तो सुबह से ही बाबू को लेके जागी रहती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ना सुबह सुबह ही भूख लग जाते हैं। तो मैं सुबह में ही नाश्ता ये बना ली थी, इतना टेस्टी लगा था। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। सूजी का है, सूजी दही और मिर्चा प्याज, और आपको कुछ भी डालना है तो डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा फाइनली बन रहा था। यहाँ पे पापा का कॉल आ गया था तो मम्मी को मैं देने गई थी। यहाँ पोछा भी लग रहा था और मम्मी वहाँ बाबू का ना पोटी वाला, रात भर में जो पोटी बाबू करता है तो उसका कपड़ा धो रही थी मम्मी। मतलब जब से बाबू हुआ ना तब से मम्मी ही पोटी बाबू वाला कपड़ा, या मम्मी, मेरा छोटा वाला भाई, मेरा भैया, दो मतलब कोई भी धो देता है, लेकिन अभी हम नहीं धोए हैं। बस कभी एक आध बार धोए होंगे, बाकी अभी तक उतना नहीं धोया बाबू का। बाबू मेरा जितना भी मतलब डेली जो नहाता वहाता जो भी कपड़ा रहता है तो मेरी मम्मी या मेरा भाई धोता है, बट हमने अभी तक धोए हैं। पर कोई नहीं, धोएंगे ही। उसके बाद मैं चीला वगैरह का नाश्ता कर ली थी। उसके बाद फिर मैं ना नहा धोआ कर आ गई थी। बाबू सो रहा था तो मैं नहा धोआ कर आ गई थी। उसके बाद मैं पपीता वपीता खाई। उसके बाद मैं बाबू को यहाँ पे जगा रही थी, उसको प्यार कर रही थी और उसको मालिश करने की तैयारी में कर रही थी। यहाँ पे एक बगल में मौसी जी थी तो ये बोल रही थी, बाबू अब तुम्हारे जैसा हो गया, मतलब पापा जैसा लगता है। हमने नहीं, कोई बोलते हैं पापा जैसा, कोई बोलती है मेरे जैसा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा बाबू किस पे गया, पापा पे या मेरे पे गया है। और यहाँ पे मैं बाबू को मतलब ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं तेल वगैरह लगा दी थी। उसके बाद मम्मी भी बाबू को यहाँ पे मतलब खिला, मेरा भाई लिया हुआ था क्योंकि उसको नहाना था तो मैं ना उसको घी से मालिश कर रही थी। हाँ, घी से मालिश, मैं नहाने जब भी बाबू को मैं नहाती हूँ ना तो उसको घी से पहले मालिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहलाने के लिए अपने भाई को दे देती हूँ, या तो हम नहलाते हैं तो मेरा भाई नहलाता, तो हम पहले नहा लिए थे, इस वजह से मेरा भाई नहला रहा था। और उसके बाद मेरा बाबू नहा कर आ गया था तो इसको मैं तौलिया में लपेट कर अच्छे से इसको गर्म मैं कर रही थी, क्योंकि बहुत इसको ठंडा लग रहा था ना, ठंडा ठंडा। बस गर्म पानी से ही नहलाते हैं, हम भी नहाते हैं और मेरा बेटा भी नहाता है गर्म पानी से ही, क्योंकि मतलब गीज़र ऑन कर देती हूँ ताकि हम भी नहा लें और मेरा बच्चा भी नहा ले गर्म पानी से। उसके बाद मैं बाबू को सुला उला कर अच्छे से मैं दोपहर का ये खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं ना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ तो भूख वगैरह लगता नहीं है। वही सूजी का चीला खा लेते हो तो उसके बाद उतना भूख लगता नहीं है। तो मैं आराम से ऐसे चावल एक दो दिन से मैं खा नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह तो मम्मी एकदम बोलती कटोरी कटोरी करके पीने के लिए, तो वही पी रही थी। उसके बाद ना ये दोपहर में आई थी ना काम करने के लिए, तो ना मतलब मालिश वगैरह कर रहे थे, क्योंकि हमको इतना शरीर में पेन रहता है ना, इतना रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए ना ये हर एक दो दिन में मेरा ना मतलब मालिश कर देती है, और हमको आदत भी हो गया है मालिश कराने का। शायद इस वजह से भी ऐसा लगता है मेरे साथ होता है। मम्मी लोग भी बोलती है कि तुम हमेशा करवाती हो इसलिए तुमको आदत सा हो गया है। पाकुड़ में भी रहते तो करवाते थे, फिर हजारीबाग जाते हैं तो भी करवाते हैं, इस बार तो फिर जाएंगे तो फिर करवाना है। और यहाँ मैं नहा धोआ कर ना रेडी हो गई थी कि अगले दिन का वीडियो है। उसके बाद ना मुझे मार्केट जाना था, मतलब कि नवरात्रा शुरू होने ही वाला था ना, मतलब होने का एक दिन पहले का ही वीडियो है, ऑलमोस्ट हो ही गया। उसके बाद ना मैं ना कुछ लेना था, क्योंकि ना कि बाबू होने के बाद ना मैं मेन तो मेरा क्या था, मतलब थ्रेडिंग ही बनवाना था। मतलब मेरा ना हम मई में बनवाया तो सोचे, उसके बाद मैं अब जाकर बना रही हूँ सितंबर में। तो एकदम सब बैठ सा गया था और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, और यहाँ तो मेरा ना थोड़ा सा कट भी कर दी थी और बहुत जलन दे रहा था। और सोचे हम ना फेशियल वगैरह भी कराते, लेकिन मम्मी का कॉल आ गया कि बाबू ना उठ गया है। बाबू उठ के अच्छा देर खेला था, फिर बाबू उठ गया ना तो ध्यान मेरा पूरा इधर ही था। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं मार्केट में कर पाए, एकदम कुछ भी नहीं कर पाए। हम तो जल्दी जल्दी हम अपने बहन के साथ गए थे, ये हमारी मामी की बेटी है, इसका नाम सुस्मिता है। तो एकदम गए थे ना, एकदम जल्दी जल्दी किए, जल्दी जल्दी आए। इसको टेलर को सूट दी हुई थी तो इसको ये लेना था। और हम ना बस अंकल के मतलब होता है ना सब, अरे ये नेल पॉलिश वगैरह वही सब लेना था, क्योंकि सब न्यू लगाना होता है ना अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। तो इस वजह से मैं सारा कुछ यहाँ पे निकलवा रही थी। उसके बाद में कॉल आ गया कि बाबू रो रहा है। मैं तो एकदम झट सा एकदम नॉर्मली सब कुछ ली। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं आ गई यहाँ पे, मैं बाबू को दूध पिलाकर
उसको मैं फीड करा कर अच्छे से उसको मैं ढका लेवा रही थी, अच्छे से वो मतलब करवा रही थी। और उसके बाद यहाँ था शाम के टाइम बाबू सो गया, तो उसके बाद मेरा भाई बोला दीदी तुम साइकिल अभी चला पाओगी? हम बोले हाँ हम आ जाएगा। तो मेरा भाई बोला नहीं अब नहीं चला पाओगे। बोले नहीं ऐसे कैसे नहीं चला पाएंगे, हम चला ही लेंगे। और वो चैलेंज कर दिया तो बस हम भी लग गए और चला ही लिए। हमको तो लगा गिर जाएंगे, लेकिन गिरते गिरते बचे। बस चला मतलब चला ही लिए, लेकिन हाँ रोड पे नहीं चला सकते। और हाँ गैस आज ना मैं बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद खुद से आँख में काजल लगाई हूँ। तो बाबू को जो काजल बनाया ना घर में, वही काजल मैं लगाई हूँ। मतलब होता है नवरात्रा का पहला दिन से काजल लगाया जाता, उससे पहले काजल लगाया जाता। तो ये मम्मी बोल रही थी कि लगा लो। तो फिर मैं बाबू का ही लगा ली। तो लगाने का मन नहीं था, फिर सोचा बस काला टीका कुछ लगा लेंगे, लेकिन नहीं बोले तो देखते हैं लगा कर ना। फाइनली लगाए तो बाकी बहुत अच्छा। हमको और मेरे भाई को मेरा बउआ ने छुटकारा दे रखा है। यानी वो खेल रहा, हमारे भाई बाहर गली में मस्ती कर रहे। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता, या तो हम बाहर रह सकते या मेरा भाई बाहर रह सकता, उसके अलावा कोई नहीं। इस दोनों में कंपटीशन चलता है। मेरा भाई या तो इसके पास रहेगा या तो मेरे पास रहेगा। अभी वो सो रहा है इसलिए हम दोनों मस्ती कर रहे। नहीं तो बस मैं मामा या मम्मा करेगा, बस दो ही चीज करेगा, ज्यादा कुछ मस्ती नहीं करे, बस बाहर में ऐसे ही। आज मैं बहुत दिन के बाद काजल कर रही क्यों गाइस, मैं कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। वही मेरा भाई सो रहा, मतलब मेरे भाई ने मेरा बेटा सो रहा था हम दोनों भाई वही बाहर में टहल रहे थे। बाकी उसके बाद शाम हो गया था। हाँ भिंडी का भुंजिया मम्मी आज शाम का खाना में था, मतलब भिंडी का भुंजिया और रोटी, क्योंकि अब तो नवरात्रा है तो सिंपल सा खाना ही चलेगा। और मैं चाय बना रही थी क्योंकि बाबू सो रहा था मेरे ही पास, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया चाय पीने में। तो यहाँ पे हम चाय बनाए, थोड़ा सा वही भिंडी भी देख रहे थे, मतलब मम्मी बोली थोड़ा सा देख लो। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा बाबू के पास बैठी हुई थी, सो रहा था शाम के टाइम ना, तो इस वजह से मतलब बाबू सोता है तो हाँ कोई ना कोई रहना चाहिए ना, ऐसे छोड़ते नहीं अकेले बाबू को, इस वजह से। तो फिर उसके बाद मम्मी को हमें आवाज़ भी लगा रही थी, मम्मी अब आ जाओ। तो चाय बना दिए हैं अब। और आप लोग बताइएगा कटोरी में कौन कौन चाय पीते हैं? हम तो बहुत ज़्यादा ही पीते हैं, और खासकर कुछ खाना होता है तो। ऐसे हम और भी वीडियो में बोले होंगे, बट हाँ हम ना बहुत, हमको कटोरी में ही पीना चाय बहुत पसंद है, इसलिए मेरी सासू माँ भी बोलती क्या आदत है कटोरी में चाय पीने का। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।